अस्कट लगत का दाई नहीं लगत, एकदम चुप बैठे हल्ला नहीं करत है कुछ के बने चुप बैठ गए। एक कनिक मोर सन मिल के हल्ला करो बनी। चलो हाथ उठा के जोरदार हल्ला करना मस्ती के साथ। रामायण सुने बैठे सुना तो बढ़िया हंस मुस्का घलोक सुन। कई जन में रामायण सुने बैठे रहते थोतना और माँ तो ऐसा का रामायण सुनाइए जानो मानो सप्पा पंडाल के खर्चा लुकरे घर के मन देते से बरोबर है। बढ़िया मस्ती के साथ सुनो करो। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया और सच है जहां में उसी को जीना आ गया। आप खाने में नहीं है मजा औरों को खिलाना सीख ले। जिंदगी 4 दिन की है किसी की काम आना सीख ले। बजातो बन जोरदार बजाया करो टिकली फटाका फूटे कस नहीं। चलो एक बार हाथ उठा के मस्ती के साथ राधे राधे। ये दही होता हुई दोनों भगा के
ममतामयी, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी मेरी माता। राजा दशरथ जनक जैसे विदेह प्रामर्थ के घने ग्राम के विद्वगन, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कमल देव वाले ग्राम के अवजक भाई हैं। अपनी मधुर वाणी से 3 दिन तक इस मानव व्रत का निर्वाहन करने वाले मानस सारथी आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आप सभी की चरणारविंद में हरि ओम मानस मंडली ग्राम गोडरी इस भाव से सीताराम में सब जग जाने करहो प्रणाम जोरी जुग पानी, हमारी प्रणाम स्वीकार करें। आइए गत चर्चा रामचरित मानस की 6ठम सोपान लंका कांड की चर्चा है, जहाँ अभी महोदय जी ने उद्घोष किया है। शंकर प्रिय मम द्रोही हो राम, शिव द्रोही मम दास हो राम, हे नर करही कल्प भरि राम, घोर नरक महुवास हो राम। शाब्दिक भाव यही है, जो भगवान शंकर से प्रेम करता है, जो शंकर का प्रिय है। राम जी का कथन है, शंकर प्रिय मम द्रोही, और मुझसे कोई द्रोह रखता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, और शिव का कहीं द्रोही है और मेरा कहीं दास बनता है। ते नर करही कल्प भर घोर जगत में। ये पावन प्रसंग का शाब्दिक भाव है। आइए इन पावन प्रसंग पर, ये प्रसंग नर नील जामवंत वानर सेनाओं के द्वारा सेतु बांधे, सेतु बंधन की पावन प्रसंग है, जहां भगवान राम स्वयं भगवान सदाशिव की एक प्रतिमा विराजमान कराना चाहता है, रामेश्वर निर्माण कराना चाहता है। ये वही पावन प्रसंग है। आइए आप और हम सब मिल करके शंकर प्रिय मम द्रोही, श्री द्रोही मम दास, तेनर कल्प भर कर ही घोर नरक में वास, इस पावन प्रसंग का हृदय अभ्यंतर करने का प्रयास करेंगे। क्षमता नहीं है मेरे भाई बहन कि मैं राम जी की कथा पूरी तरह गा लूं, फिर भी मेरे माता पिता की कृपा हो जाए, मेरे सदगुरु मालिक की कृपा हो, और हनुमंत लाल जी की परम उपस्थिति में ये पावन प्रसंग सिर्फ आप सभी राम कथा प्रेमियों को ये कथा श्रवणामृत कराने का एक प्रयास पर करूंगा। क्षमता जरा सभी नहीं है, पर आइए जिस राघव के शरण में आप और हम सब बैठे हैं, उसी राघव के शरण में एक छोटा सा भजन कलयुग के जीव है, पाप ताप से सब सना है, कहीं न कहीं राग देश पग पग पर हमारा चल रहा है। ऐसे करियुग के करी काल से मुक्त पाने के लिए सूरदास ने बड़े सुंदर गीत गाया, भजन गाया है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, और चाहो तो पार करो। मैं चाहूं तो भी आपसे नहीं मिल सकता ठाकुर, और आप चाहो तो पल भर में क्या नहीं हो सकता है। नैनों की ज्योति नहीं है अंधासुर, हाथ में तमुरा और ताल लेकर करताल लेकर के गलियों में निकल करके गा रहे हैं। यही गाए प्रभु जी अवगुण चित्त ना धरो,
नजर जाते हैं है, तो सिर्फ बहार ही बहार है। जहाँ तक मेरे नजर जाते हैं तो सिर्फ बहार ही बहार है। एक छोटा सा भजन सुनाऊं राम कथा के सभी रसिकों, प्यारी प्यारी मेरे माता बहनों। मेरा एक निवेदन है आप सबसे, पूरी मस्ती और पूरी प्रसन्नता के साथ चलिए जोरदार एक बार इस भजन में मिल करके मस्ती भरी आप सभी के दोनों हाथों से आप सबकी तालियों का हमें इंतजार है। चलिए जोरदार ताली एक बार। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते ना धरो,
सतगुरुदेव वरदान, एक पल भी बिछड़े नहीं, सतगुरु तेरा ध्यान। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम। कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादे धरो, पधारियो पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अच्छा एक बात बताओ, ये जति ककन मैया मन बैठे हो ते मन सब नीचे रहतो का दाई? कैसे कहीं नहीं कहा तुमन भोग खाया सुन देखते तुम्हारा डान आवाज जाते कि नहीं जा रेडिया के? जाते नहीं रेडिया वाले हो? कैसे कहीं नहीं कहा तो सब चुप्पे देखते मोटा होने। अच्छा हाँ तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मोरे चिन्हे जाने नहीं है कि नहीं गोठिया का दाई ले बढ़िया है नहीं गोठिया तो ना तो सब मैया मल्ला मोट डाल ले और प्रणाम है। पर एक बात है तू मन नहीं गोठिया तुहर काम बन जाही दाई हो, आगे में तू मन बैठ गए हो और तू मन आगू में बैठे हो तो तुहर संग नहीं गोठिया दूसरा संग थोड़े गोठिया। एक ठन मोर कर उपाय है मानू सब मैया मन नहीं गोठिया तो इशारा में काम चला ले बहुत बन जाही का दाई बनही। बात बढ़िया लगी तो सब मैया मने ऐसने इशारा करो, देखो मोट डाल एक कनी देखा तो ए दे ऐसने कर दे। अब बात को नहीं समझ आई था
सब सुरसा बांधा रथो दाई हो हाई से टेटका कस मोड़े डोला होना ये राम कथम जय बुलाते कि नहीं बुलाए मैया ऐसे है कैसे बुलाते तो मैं उतका जोर से जय बुलाए तो मन कहीं नहीं कहा था कथम देखो भगवान ला पाना कोनो बड़ी बात नहीं है ये कलयुग ये युग है सिर्फ भगवान के नाम की प्रधानता है वो सुरता थे हमर डहान सतनामी भैया मन रखे और गुरु घासीदास जी बाबा का ना एक दिन जयंती मनाता है पालो चढ़ाता है तो मन बढ़िया बड़क जान मानदार ला धरे रहा है और चट्ठा वाले झांझ रहा है और गली में जोरदार गीत गाता आता है घासीदास बाबा का भजन गाता है वही रत्तल दो चार जन बहिनी मन आत रहे पूजा करे बर तो एक जन पूछ पड़ी सम्मार के दिन हरे कसलो नहीं हो कहाँ जाते हो कह के सावन सम्मार उपासन का कहते तो सावन सम्मारी तू रख के का वो पशुपति रथन का पशुपति उठाहान कहते बढ़िया है दाई हो पशुपति को पास रहे करो अच्छा है अपन पति भले नहीं राहत मत रहा पशुपति कम से कम राहत रहे करो तो मन गीत गायो मन जगह दे दे रे ऐसे कहीं से जन भैया है ये मंदिर जब ये मन जगह दे कहीं के तो वो जोर जोर से गीत गाए कैसे गाए बताओ का ऐसे मिल के तो मन हो सके गीत गाए लग ठीक है वो भैया मन अच्छा जोरदार गीत गाए का है मंदिरवा में एकदम भड़क क्यों कर रही है दोनों बात बनी बहुत किस बाबा भाव को भाव यार सेतु बांध कर कथा एक बात समझ में आए जासु नाम सुमरत एक बार उतरहि नर भव सिंधु अपार। पहली विचार तो ये करण कि भगवान बड़े है कि भगवान के नाम है बड़े है दाई हो भगवान बड़े है कि भगवान के नाम है बड़े कौन है भगवान है भगवान बड़े है ना कि नाम है दाई ये दाई बड़े है किसी बार ये दाई बार जोरदार ताली बजा भगवान कोनो बड़े रती तो भगवान ला तर जाना रही से भगवान ला पार कर देना रही से भगवान राम यही पार अटके अच्छा ये जगह काम कहाँ है इसे कभू कभू कोनो मन कहते ये ऋषि मुनि मन सर पर एक ढंग चीज सीखीगा कोनो शराब दे देना और कोनो वरदान दे देना
तो नर और नील ये दोनों जन बानर ऋषि मुनि मन कोनो पूजा पाठ करे, कहीं शिवलिंग मड़ाए, कोनो शालिग्राम मड़ा के बढ़िया पूजा करत रहे ना, तो ये मन दोनों जन बानर के स्वभाव, बानर स्वभाव में जाए वो कर शिवलिंग जो शालिग्राम मड़ा रहे ना ते मतलब धरे और लेके फेंक। सब ऋषि मन कथे अरे ये बेंद्रा मन बड़ा चंचल प्रवृत्ति के है, ये नर नील मन दोनों जन बानर बड़ा विचित्र उत्पात मत आते, हम पूजा पाठ कर नहीं देता, इको लेके निकम कर लेंगे। एक दिन एक सब ऋषि मन इकट्ठा हो कहते मतलब शराब दे रहे, और नर नील बानर से ना जब ये मनई सुना फिर वैसने ऋषि मुनि मन बढ़िया पूजा पाठ करत रहा, तब वो कर जिन शालिग्राम ही शिवलिंग मन बना रहा है तेना धर के जातरी तो सबे जन कहते जा रे बिंद्रा हो नर नील हो, अब तो हमन शराब देते, आज से तुमन जेल न फेंकू, चाहे पत्थरल भी फेंक दू, तरिया में, नदिया में, सागर में, जल में, तो वो बूढ़ा नहीं बल्कि वह तैरी। नर नील ये शराब मिली इसे, अब ये शराब जिन मिली भगवान राम ला आके पता बता दी हनुमंत लाल जी महाराज है, जनक नंदनी जानकी ला चुरा के ले गए महाराज रावण है, और रावण चुरा के ले गए है भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये तीन ज्ञान और वैराग्य हवे, भक्ति नहीं है तो भक्ति के बिना ज्ञान भी अधूरा है, ज्ञान हर रो रो के खोजत है, भक्ति कहाँ है पता लग गए, तब भक्ति चुरा के कौन हल लगे, बोले रावण हल लगे, और रावण भक्ति चला चुराते, भक्ति मतलब शांति। एक संत बहुत सुंदर बात लिखी, जहाँ स्वार्थ दशानंद ने हर ली, मानवता की मिथिलेश लली, अब कौन मसक समान रूप धरे, स्वार्थ का लंका दाह करे, जहाँ पद पराक्रम श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान। भक्ति पाए बर सब हो जाते, भक्ति भगवान भी पाना चाहते, पर भक्ति पावे तो पावे कैसे, काबर बीच में समुद्र है, हो सागर ही अगम समंदर, चलना संभल के भैया, हो कर दूंगा पार उतर ही जे करे राम खेला। अगम समंदर चलना संभल के भैया, सागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया, दूंगा पार कर राम भैया, दूंगा पार कर राम।
सोवन हारा। ये मोह रूपी रावण है शांति रूपी सीतला चुरा के ले गई। एक अर्थ ये नहीं हमर जीवन में कहा है, हमरो जीवन में मोह रूपी रावण शांति रूपी शीतल हरण करके रख लेंगे। सब जानतन, सब ढूंढना चाहतन, कहा बोले ज्ञान है और ज्ञान के साथ साथ हम पाना चाहतन कौन ला भक्ति रूपी शीतला। ये आयोजन ला काबर करात हुई, गांव के भैया मन काबर करात है। ये आयोजन के अगर कोई मुख्य उद्देश्य देखा जाए और विचार करके देखा जाए तो सिर्फ एक ही काम करते हुए आयोजक मना ये पुलिया बांधे के ही काम करत है। हाँ, हम तो 2 दिन 3 दिन आकर के बैठ गए गायन बजाए चले, लेकिन जैन आयोजन समिति है तेन भैया मन हम महीना दिन तक के ये कार्य ला धीरे धीरे काकर करल चंदा जाना है, काकर कर रेडिया लाना है, कौन खाना देते कौन का देते, सारी व्यवस्था करे बर ये पुलिया बांधे बर। आखिर में उनका उद्देश्य का है कि लोगन के जीवन में राम कथा रूपी शांति अपने आप कम से कम ये 3 दिन पुलिया बांधतन तो वो शांति की प्राप्ति हो मंदा होना चाहिए। यही वो आयोजक समिति के उद्देश्य है। शांति सब पाना चाहते, भगवान स्वयं शांति पाना चाहते, लेकिन शांति मिल नहीं पाते, शांति की बिना छटपटाते काबर। अरे बीच में संयोजन समुद्र है और ये समुद्र बंद ही कैसे। तो समुद्र बांधने के लिए 3 चीज की जरूरी है। कर्म, उपासना और ज्ञान के जरूरी। जब तक के अच्छा कर्म नहीं करबे वो बहुत बढ़िया, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा पिया अभी आएगा। जो जैसा बोएगा उनको वैसा फल बिल्कुल मिलेगा। कर्मवादी कृष्ण माँ फलासु कदाचित। अर्जुन की भगवान कृष्ण, अर्जुन तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो यार, तुम कर्म करो और अच्छे कर्म करोगे तो उनका फल अच्छा ही होगा। ये कर्म भूमि है और भक्ति रूपी सीता को पाने के लिए आप और हमको अच्छा कर्म करना ही पड़ेगा, उस पुल को बांधना ही पड़ेगा। जब तक के उस पुल को नहीं बांधे, ये 3 दिन राम नाम की जो चर्चा चल रहा है ये पुल ही तो बांध रहा है। तो 3 चीज से पुलिया बनेंगे और ये 3 चीज में कौन कौन है। तो कर्म ला कौन करिस, बढ़िया कर्म ला ये मन करिस कौन, जामवंत नर नील ये जतका बाण ये हावे तेन मन हा कर्म के प्रतीक, ये मन कर्म करिस। लिखा है पत्रा में, राम लिखे बड़े बड़े पत्थर लाने और लिख के डाला है समुद्र में, तो वो पत्थर अपने अपन तैरे। बड़ जान ने देखी सैसने छोते, ये तमाशा बड़ा विचित्र होते। नरनील तो मन जिन पथरा में राम लिख के यहाँ छोड़ता यार, वो पथरा मन अपने अपन तैरते। जामवंत हनुमंत लाल जी महाराज, सुग्रीव, एवं सब विचार करते कि ये ऐसा में तो पुलिया नहीं बंधा सके, तब कैसे करना चाहिए, पुलिया बांधना है तो ये काम करो का। बोले 1 टन पथरम सिर पर रा लिखा होगा और दूसरैया पथरम माँ बस लिखे। तो 1 पथरम रा लिखे और दूसरैया पथरम में माँ लिखे, और रा लिखे माँ लिखे, दोनों पथरल छोड़े तो दोनों पत्थर तैर नहीं सके, बल्कि दोनों पत्थर आपस में आकर के जुड़े तो 2 पत्थर जुड़ते जाए राम राम करके। ये जब जुड़तेगी तब पुलिया बनते। और ये मैया बहुत बढ़िया कि इस राम में ओतिक शक्ति नहीं है, जतिक शक्ति राम के नाम में है। राम ते यदुक राम के नाम जाना ही राम पर न सके बखानी। एक बार भगवान कुछ संत मन तुलसीदास जी बाबल कहते कि बाबा एक टन बात बताओ, ये राम महान है कि राम के नाम महान है। तो तुलसीदास संत अतरज में पढ़ के कहते भैया मैं का बता सकूं, वो कर ले एक काम करो भगवाने ले पूछ लेना। तो जतका झल तारे है तत्का झल के नाम ला तो ते लिखे है, पर राम के नाम कतका झल तारे ये ला नहीं लिखे है। भगवान राम कर जा कहते कि प्रभु एक बात पूछे बराहन, कौन से बात।
बोले आपके नाम जिन जिन व्यक्ति तारे हैं वो तुलसीदास जी इंगित करे हैं, लिखे हैं, लेकिन आपके नाम के झल्ला तारीस महाराज ओला ये नहीं बता सकते, तो आप ही बता दो आपके नाम कब का झल्ला तारे हैं। भगवान राम हाथ जोड़ के कथे जाना ही राम नहीं सकई बखाने, मैं जान सकता हूँ भैया लेकिन नाम के झल्ला तारे तेन मैं बयान नहीं कर सकूं, बता ही नहीं सकूं। राम नाम प्रताप ते सिंधु तरही पसार, भगवान के नाम के प्रताप से पत्थर भी तरत है। भगवान के नाम के मुद्रिका लेके हनुमंत लाल जी संयोजन समुद्र पार कर दी, लैन मुद्रिका मैल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नहीं, जेल मुद्रिका में राम लिखे वो मुद्रिका लेके हनुमंत लाल जी संयोजन समुद्र पार कर दी, लेकिन स्वयं भगवान राम जहाँ ठाड़े हैं अब वो राम हम उस समुद्र पार नहीं कर पाते। तो एक से साफ ये सिद्ध होते कि राम ते अधिक राम के नाम। एक छोट को भजन फिर पुनः चर्चा। पिंजे डाले मैं ना बोले, भगवान नाम के प्रताप से सेतु बंधा थे। अवध नगरिया बोले हो जय हो जय हो राम तो जय हो राम तो। अस्कट लगत का दाई नहीं लगत, एकदम चुप बैठे हल्ला नहीं करत है कुछ के नहीं बने चुप बैठ गए। एक कनिक मोर सन मिल के हल्ला कर हो बनी, चलो हाथ उठा के जोरदार हल्ला करना मस्तिक साथ। रामायण सुने बैठे सुना तो बढ़िया हाथ मुस्का घलोक सुन, कई जन में रामायण सुने बैठे रहते थोतना और माँ तो ऐसा का रामायण सुने जानो मानो सप्पा पंडाल के खर्चा लुकरे घर के मन देते से बरोबर है। बढ़िया मस्तिक सांस सुनो करो। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, और सच है जहां में उसी को जीना आ गया। आप खाने में नहीं है मजा, औरों को खिलाना सीख ले, जिंदगी 4 दिन की है किसी की काम आना सीख ले। बजातो बन जोरदार बजाया करो, टिकली फटाका फूटे कस नहीं। चलो एक बार हाथ उठा के मस्तिक साथ राधे राधे ये दही होतात हुई तो भगा के एक कनिक आरु अलवा मत कहा एक कनिक जलवा कहा ना। चलो राधे एक कनिकाऊ उलाक कहा बोला राधे। बढ़िया मैया मन अच्छा बजा भाई लगा रहू मन बागुक दीदी मन भी बढ़िया वही कर बैठे दाई तो ताली बजा नहीं है मोल तो अब इसलिए देखे सब जन ऐसे ऐसे कर दो तब वह भाजी भाजी बेतस का दाई है बने हो गए कैमरा मोड डाले तो डाल जाती थे बाहर हो जाती है। मैं जानता हूँ तो मन बड़ देख मरीन हो पहले देख लगा देता चल नीचे डढ़िया संगन ये दे राधे राधे। काय बोले बताओ का दाई का है तेरे बताओ बताओ वो पिंजड़ा का मैना मन बड़ जोरदार बात का मैं कहूँ तो तुम कहीं डर हो। चलो हाथ उठा कर किच कह देना मस्तिक साथ कहना जय हो जय हो रामा तो जय हो रामा तो
हरी मैना बोले अवधे नगरिया बोले, हरी मैना बोले अवधे नगरिया बोले। जय हो सब भुला गए हो। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली, मर ही बरोबर दिखत रानी। अच्छा एक ठन बात बताओ, एकर संख्या मैया मन के ज्यादा है कि भैया मन के ज्यादा है? दाई मन ज्यादा बैठे नहीं, और दाई मन कोनो चीज लहू तो मन सक जही बेचारा मन है, सक जही नहीं सके। ए चुचरू मैं सुने हो तुम 9 दिन ले मन सेवा गाथे कहते, तुहर मन के गाथे ना न दाई हो भगवान बैठ जतो ना तुम मन शिवाहनी माता सुमरा का देवता चढ़ जही मुश्किल में पड़ जब तो 9 दिन ले तुमन भगवान बैठ जतो दाई हो तो तुहर सन कोनो बाबू जात मन सके। ए चुप रह, ये मन बैला बैठे है बेचारा मन बाबू जात मन हो, तुमन भगवा बैठे हो तो तुहर सन नहीं सके, ताकत में घलोक नहीं सकोगा, और काम में नहीं सको। खवई में सक जाही दाई हो तुहर मन सन बाबू जात मन। चुचरी में दाई मन ला पूछतो, देखे दाई हो करू बात के दिन तुहर खवैल 7-8 घर ला खाडर तो ना एक दिन में खाडर तो नहीं मिले बाबू जात मन खाडर हो 7-8 घर नहीं खा सकोगा तो खवई में घलोक नहीं सको तुम दाई मन सन। और रोवई में तो मेत कथो कि तुहर सुरसा बांधा कोई अच्छा पहलवान होई तेला कोई कर मन सन रोवावे ते रोडर ही करती रोए भर भर तो एकदम हरू ना दाई मन है तो तुहर सन नहीं सके बाबू जात मन तक काची नहीं सकी। जय हो कि हम सक जही नहीं सके ना, पर एक कहाँ बाबू जात मन ला कहाँ का चिल्ला ले हूँ मन ला कहाँ परीक्षा ले बार तो तुमन आगो बाबू जात मन के। चलो ठीक, सब दाई मन चुप पे बैठे रहो ठीक है। बाबू जात मन ला कहा तो जय हो तुमन कहूगा, भैया मन दाई मन मत कहो। सवाल एक है बढ़िया जोरदार रहा कहो, ऐसे निचट कमजोर रहा घलोक नहीं हो तहु मन है दिक्कत होते। बढ़िया हाथ उठा सब बाबू जात मन चलो मस्ती के साथ दाई मन सुनू भरना ठीक। चलो तैयार, जय एला कथे सुरसा बांधक बाबू जात दाई हो निचट ऐसने समझत रहे। चलो पारी तुहरे तुमन तो कल ज्यादा हो काला नहीं जीत हो जीत जाओ तुम। तैयार हो चलो रहा ना ध्यान दे गिनती में चलो 1 2 3 जय हो नहीं है जय हो रामा तो जय हो रामा तो मैना बोले लगैया बोले मैना बोले लगैया बोले
सब बढ़िया जोरदार है चलो मस्तिष्क साथ के करना रसिक बहुत सुंदर बात की 2 दिन के जिंदगानी ये सुनील लगा के जी ले ये राम कथा अमृत मन भर के पी ले अधर्मी झनबान अधर्मिक चौकट में राम कभू जावे नहीं बिना श्रद्धा और भक्ति कतरोल चढ़ा देता नोला राम पावे नहीं दुनिया ला ठग लो कहा तो बे छलियो कपट में त कतको झन बुहागे बाबू चीटो पट में अरे बने बना के ठगो कहा तो बे तोनो में गुजारा नहीं है जिन दिन गड्ढा में गिरबे ना तो वो राम के सिवा कोनो सहारा नहीं है तो चलिए जोरदार मस्ती के साथ हाथ उठा के जय हो रामा तो जय हो रामा भगवान राम से तो नहीं बांध सकी बांधने वाला कौन रही से तो ज्ञान कर्म और उपासना ये 3 व्यक्ति मिलकर के बांधी तो कर्म कौन करी नर और नील एवं कर्म के प्रतीक है उपासना के प्रतीक कौन है जतका जलचर के जीव भगवान के दर्शन छापे तिलक सब छीन रे मुझसे नए नाम नहीं भगवान के दर्शन यहाँ हुई जे मन वर्षों तक के राम के दर्शन नहीं पाए रही ये उपासना के प्रतीक ज्ञान के प्रतीक कौन हनुमंत लाल जी सुग्रीव महाराज जामवंत अंगद ये मन सब ज्ञान के प्रतीक अब ये सब मिलकर के एक सेतु बांधत बांधत छोड़ के घटना घट गए भगवान की से ये जब समुद्र बांधत रही ना तो मतलब बांधा देखी तो एक चिटरा जिन लगी लिहारी कहते हिंदी में की लिहारी नान चुन चिटरा छत्तीसगढ़ी भाषा में चिटरा आए और वो देखी तो सब जन सेतु बांधत रहे तो 2-4 घाव इसमें समुद्र तीर में घोंडिस और घोलन के वहू हुई कर गई सब 2-4 चिटरा कतका कर रेती लगे जही चिटरा कोनो सहयोग कर सकते बड़े काम में गा है
सब बेंद्रा मन देखे लगे जतका नर नील रे मन सब रीस न तब बांधत रहता बोल कथे अरे गिलहारी भैया ते हट ये तोर काम नो है तो काकर काम है ये हमर काम है आ हमला बांधन देते नान चुन चिटरा काय करे लाथा से यार तो कहते नहीं जी मैं संग दे तो का संग देता महू एम भागीदारी निभात हो ये सेतु बांधे में कहते का भागीदारी निभाता अरे घोलन घोलन के वो कर रेती में मैं घोलनता हूँ एक आध कनिक रेती मोर जतका जो अंग में रोमकूप में आते बोला लान के यहाँ झर्रात हूँ तो शिकायत करी से एक दो जन मन कथे ये आते एक आध जन के गोड़ हा कोई बनेच मार जाएगा ते तू ही कर घोड़े में रम जा जाही बड़े बड़े बेंद्रा मन हावो धाकड़ धाकड़ लड़ड़िया मन है तो शिकायत करी से जन ले जाकर हनुमान लाल जी कहते देख भैया हमारे बानर सेना कहते हैं कप्तान तो ये मनाथा ना ये नहीं माने तो ये कैसे करना चाहिए ये सजा दे हनुमान जी कहते हैं खेती आ तो चिटराल वाले हाथ में तोल बलाते जतका जन समझाता तो समझ नहीं आते चिटरा का होगी ते हा काकरो पाँव मार पड़ी तोर करा तो तोर 10 नहान 30 के नहान है एक संग्रह हो जाए ते काबर बीच बीच में अथस मत हमला काम लग करन दे नहीं मैं करहूँ कई चीजें करे तो हनुमान जी महाराज है लेत कैसे करबे के बोलो राजा रामचंद्र की चिटरा रेंगेल धरा तृष्णा तो कर पूछी में पाँव मड़ा दीस हनुमान जी पूछी में पाँव मड़ाइस न तो चिटरा के आंख ले आंसू निकल रो डरी चिटरा हनुमान सन के पाँव सही सकीला रोइस और रोत रोत भगवान राम कर चल राम जी बैठे रहा ऊपर ये रोत देखिस तो कहते अरे भाई ते का बार रोत कहते महाराज एक ठन बात बताओ ये जो सेतु बांधे के काम करत है ये जगत हित के काम करत है कि अनहित के काम करत है बोले जगत हित के काम करत है तो जगत हित के काम करे पर सबके भागीदारी है कि बानर से लक्ष्मण के जामवंत नर नील हनुमत अंगद सुग्रीव अतकिच मन के का बोले नहीं सबके भागीदारी है ये सब हाथ बटा सकते तो महाराज मैं जब वहां हाथ बटाते रहे तो क्या करत रहे लोट लोट के जाओ और जा करके वहां जतका रेती आए जतका बालू आए मोर अंग में मैं जाके झर्रात रहे तब मोल सजा दी से कौन सजा दी से तो कहते ते कहे हो तब सजा दे बोले मैं नहीं कहे हो कौन होते सजा देने वाला महाराज ते नहीं कहे तब फिर सजा देने वाला कौन होते राम कार्य में कौन दी सजा बोले हनुमंत लाल जी दी सजा हनुमान ला तुरंत बलवावा भेजी भगवान राम गिलहारी की दलील करे भलाइस आइस बजरंग बली हाथ जोड़ के खड़े हो गए भगवान राम के सामने क्या बात है हनुमान हिलाते कोनो सजा दे जी हनुमान जी कहते हाँ महाराज दे परे सजा का सजा दे से एकर पूंछी पाल मरा परे महाराज और तोर पाँव एकर पूंछ में मारी से बेचारा रोत है तो राम कार्य करैयन ते कौन होता सलमान सजा देने वाला हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते मालिक क्षमा करबे ये छोटे जीव काकरो पाँव पड़ जही तो ये मर जाइए ऐसे करके मैं तोड़ के सजा देने हटाए बड़ प्रयास करें पर ये नहीं हटी तो कहते हनुमान ये तोर अधिकार के बात नहीं है तो गलत करे भैया ऐसा तोला नहीं करना रही से तब गिलहारी कहते भगवान राम और वही कर जैन गिलहारी रोत रिसनत भगवान राम को अपन गोद में बैठा रही और कहिया मन कहते कि जैन गिलहारी चिटरा कथन वो ओकर आज भी ऊपर जोन है जोन चिन्हा है काला काला चिन्हा वो भगवान राम के हस्त के है हाथ फेरिस गिलहारी कहते हैं कि भैया ते रो मत और राम जी जब हाथ फेरिस तो गिलहारी की सारी दुख दूर हो गई कथे तोला सजा दी से हनुमंत लाल जी तब मैं भी देव का हनुमान जी सजा का सजा देव चलते बता तब गिलहारी कहते महाराज हनुमान जब मोर पूछे पाँव मरे तब मोल कतका दुख हो मैं जानो एक काम करो आपो सजा दो कैसन सजा दो हनुमंत लाल जी के पूंछ में आप पाँव दबाओ बजरंग बली कले जो बैठी भगवान राम के जब पूंछ में राम जी के हनुमंत लाल जी के पूंछ में राम जी के चरण जब पड़ी हनुमंत लाल जी के आंख में आंसू आ गए
और गिलहारी निवेदन करते भैया तोर कृपा हो इसके राम जी के चरण आज मोर फूल छुए गिलहारी तो मना नहीं करो। राम काज के लिए सब स्वतंत्र है। एक बार की घटना, भीषण आग लगे रहा है। अब वो आग ला बुझाए बर एक ठन पक्षी निकल गया। अब पक्षी जाए तालाब से चोंच में जतका पानी आए वो पानी भर के आए और वो जिन भीषण आगी लगे रहा है तेम जाके बोला उल गए वही छिता है तो ज्यादा 2 बूंद 3 बूंद आए तो कोई कोई पक्षी मन हासिस अरे पक्षी तो कुछ लगते कि नहीं लगे अतिक भीषण आगी लगे ते लगते है बुझा डरबे ते जाता तरिया में और 2 बूंद लान के एम डारता तब वो का हुई आगी बुझा जाई। पर वो पक्षी के विनम्रता बात बहुत सुंदर करी। सो पक्षी जीवन में उतारे के लिए बात करे है। एक गिलहारी भी जो कार्य करीस बहुत बढ़िया कार्य करीस। वो पक्षी एक ही बात करते अरे भैया सुनो मैं बुझा सकूं नहीं बुझा सकूं ये बात अलग है लेकिन काली कोनो इतिहास में नाम लिखी ही ना तब भारत के ये पक्षी जेकर नाम आगे लगाए वाले में नहीं लिखाएगा तब बोले आगे बुझाए वाले मोर नाम लिखाई में आगे बुझा के काम करत हो आगे लगा के काम नहीं करत हो। कहने का सूत्र ये है कि हम जो काम करें वो अच्छे ढंग से भगवान के हो करके करे जगत हित हो इस भावना को लेकर के करे। गिलहारी जैन काम करीस वो भगवान के हित के लिए करीस। राम जी के लिए सेतु बांधीस और सेतु जब बंधीस तो भगवान राम स्वयं चाहते कि यहाँ एक रामेश्वर निर्माण करो। शंकर प्रिय पर यहाँ एक सवाल खड़ा कर दी शंकर प्रिय ममद्रोही श्री द्रोही ममदास ते नर करही कल्प भर घोर नरक में बास। तो एक ठन बात बताओ शंकर के सबले प्रिय कौन है? शंकर से प्रेम करैया कौन है? आप सब जानते हो कौन करते शंकर से ज्यादा प्रेम? जय शंकर कहीं कौन कहते हैं? जोर से करो भैया क्या दिक्कत है? कौन कहते हैं? रावण कहते हैं और रावण शंकर कहते हो जेना मिले तेला रावण जय शंकर। शंकर रावण के प्रिय है। शंकर प्रिय मम द्रोही और राम के सबले बड़े द्रोही और राम ये कहते कि मोर संजय द्रोह कर ही शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास ते नर कर ही कल्प भर घोर नरक में बास। घोर नरक में वास कर ही कहते। एक ठन तोड़ किन सवाल खड़ा होते थोड़े विचार करिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अच्छा एक बात बताओ सीता मैया चुराग लेगत रही से तो जटायु नाम के पक्षी आगे ऐसे मैया हो ऐसे ना? अच्छा जटायु का करीस बाबू? सीता मैया ला बचाईस कि नहीं बचाईस? बचाईस बाज गए नहीं बाचिस नहीं आखिर में चुराग लेग नहीं लेगिस ना बढ़िया है। शीतल चुराग लेगत रही तो जटायु है बचात रही से आखिर में जटायु नहीं बचा सकीस। रावण है दोनों ठन पंखल तलवार में काट दी सुई करत मरह मरे पर राम राम रटत रहे रिस ना। पर रास्ता में भगवान राम है तो जटायु सन मुलाकात हुई और राम और जटायु के मुलाकात हुई तो जटायु महाराज ने पूछीस कि तोरी अधोगति कौन करीस? बोले रावण है कैसे शीतल चुराग लेगत रही से। गीधराज सुनी आरती वाणी रघुकुल तिलक नारी पहचानी और मैं सुन परे वो कर पुकार महाराज तब दौड़े रावण सन संहार करे लड़ाई करे। अब वो तो जटायु देखो ये देश अब वो जो बहन जी आ रही से बहुत सुंदर बात बोलत रही से कि आज ये देश में पक्ष छोड़ के बल्कि विपक्ष की ओर जाते आदमी धर्म छोड़ के अधर्म की ओर जाते। अरे जिस देश के पक्षी तक में वो प्रेरणा मिलते वो पक्षी में भी जान है जे धर्म के लिए लड़ाई करे बर निकल जाते। भारत के पक्षी गीधराज जटायु आज इन्हें देश के आदमी मन अपन धर्म छोड़ के दूसरा धर्म में जाते। धिक्कार है वो आदमी जिन धर्म तक के जात होते। अब विचार ये करो जटायु बचाए के पक्ष में घिस भगवान राम के गोद में जटायु के मरण होई पर
मरण से पहले गिद्धराज जटायु भगवान राम कथे के जटायु तो अजर अमर कर देते होते, जीना चाहबे का? बोले नहीं जीना चाह महाराज। तब बोले अब मरना चाहता हूँ। काबर? बोले तोर गोद मिल गए, तोर वाणी सुन ले, तोर दर्शन कर ले, तोर कृपा हो गई, सारी कृपा मोर ऊपर बरसा थे राम जी, तो अब जिए को कोई अर्थ नहीं है, अब मैं मरना चाहता हूँ। तो ये काम करते मर, कोई बात नहीं। तो ये साधारण जगह नहीं भेजो। तब कहाँ जावे? बोले मैं ब्रह्म हूँ। तो सुर लोक भेजो। कदे लोग? बोले सुर लोक। जैन सुर लोक में मोर पिता महाराज दशरथ गए। अच्छा जटायु अच्छा काम करी तो बोले सुर लोक भेजे थे ना दाई, पर वही कर राम का कथे। जटायु महाराज सुनो एक बात। का बात? बोले वहां जाओ तो मोर पिता महाराज दशरथ मिली। हाँ महाराज मिली। अब वो आपके मित्र है, आपसे जान पहचाने। हाँ तो बोले एक बात मत बताना। कौन से बात मत बताना? महाराज दशरथ ला ये मत कहना मोर पिता ला कि तोर बहू ला चुरा के रावण हाँ लेगत्री से तब में लड़ाई करे और रावण मोलमारी से ते कर बाद में तोर पिता तोर पुत्र सन मोर मुलाकात हो से तब मोर मरना हो से मत बता दे। सीता हरण कथा मत कबे। तो काबर नहीं कहूँ महाराज? बोले एकर से थी मत कबे। वो 14 साल के वनवास भेजी तो जीवित रही से और वो बाद में वो मरण होए, वो वहां गए सुरलोक में। और कोनो सुन ही थे जब बात ला बतावे तब मोर पिता महाराज दशरथ ला दुख होई कि मोर राम और लक्ष्मण मोर बेटी जानकी के रक्षा नहीं कर सकी, रावण चुरा के लेके। बोला दुख होई। तब मैं ये नहीं चाहूं कि मोर पिता ला दुख होए। तब बोले बताइया भेजू। कौन ला भेजबे? जो मैं हो राम तो कुल समेत रावण का सचमुच में मैं दशरथ पुत्र राम हो तो एक जन नहीं बल्कि के जन? बोले पूरा कुल समेत रावण मल्ला मार हूँ। और माई पिला जा करके वहाँ कही कि तोर बेटा राम और लक्ष्मण हमला मारी से देकर से थी हमन यहाँ आहन महाराज। तब एक बात बताओ, जटायु एक जन मरीज के ओकर संग में 2-4 जनों मरी से के जन मरी दाई? एक जन मरीज ना जटायु है। और रावण मन के जन मरत है माई पिला। तो रावण अच्छा काम करे कि जटायु है? जटायु अच्छा काम करे नहीं। अब ये कहाँ जाते? सुरधाम। और रावण मन घलो कहाँ जाते? सुरधाम। तब विचार ले तुमन करत रहो। बाकी तो शिव शंकर प्रिय मम द्रोही श्री दोही मम दास ते नर करी कल्प भर घोर नरक में बस। अब ये बताओ अच्छा काम करने वाला कहाँ की से वही चे? जटायु कहाँ? सुरधाम गए। और रावण जिन चोरी करके ले गए तेन कहाँ जाते? माई पिला ऊंचे। तब ये कर कदे करल हम निर्णय करल शंकर प्रिय मम द्रोही श्री द्रोही मम दास ते नर करी कल्प भर घोर नरक में वास करे। घलोक रहते हमला संकेत मिल गए। भूख घलोक लगते थे। कर ले आप सब में सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। गाँव समय है कि नहीं भैया? नहीं फिर समय पर आक्रमण नहीं करो। मैं गार्डर हूँ, नानचुन भजन गार्डर हूँ है ना? हवे ना? चल ठीक, चलो बोलिए राजा रामचंद्र की। खा पी का होता बढ़िया जोरदार हक नहीं करो। चलिए जाते जाते आप सबके चढ़ार में एक छोटा सा भजन। बड़े सुंदर गांव है सुरसा बांधा। सुने रहे छत्तीसगढ़ में गरिया बंडाहन सुरसा बांधा हवे, पर देखे नहीं रहे। आज चुप रहो बेटा, देखेल भी मिलीस सुनेल भी मिलीस। बड़ा अच्छा गांव लगी सुरसा बांधा। आप सबला पुनः सादर प्रणाम है, नमन है। कोनो कोनो मन कथा है काहे तुहर मन कर छत्तीसगढ़िया हो भाग्य। भाग्य बढ़िया गीत में गात रहे मोर मोर लाइन ला तोड़ के तुम चलो भाई जाको जैसी भावना ताको जैसी। कोई भी होली की श्री पारत साहू सुरसा बांधा टेलर की ओर से 50 रुपये दे तब मुद्रा। चलिए मोल होली गीत गाल नहीं आए तुमन मिल के कहू का तुम्हारा निकोठी हाथ में तुम्हारा मन संग पढ़ता का चिड़िया अपन निकल दो पियाते। चलो बता हो गए इस साल पेपर में ही तद गया तुम्हारा 5 नंबर है। तब तीक जान ले सोचे कुछ मौका नहीं रही से तब तक के पेपर ही निकल दी। चलो बोलो राजा रामचंद्र की। अच्छा होली की तुम ज्यादा गायल नहीं है पर मिल के तुहर मनसन गार्डर हो तुमन सहयोगी बनहू गार्डर हो दाई तो हम आते ना आते मैं हो मिल के गाबो। पर होली गीत गायला दाईमन सहमति हो कि नहीं हो बतावला पूरा हाथ उठा बोला दाईमन जिन जिन सहमति होते हैं दाईमन है नहीं हो का नहीं गा होली गीत गाओ तो चलो
चलो है अच्छा लड़का मन चुप रहते। कौन गुरुजी पढ़ाते तुम है? चुप रहना बेटा। गुरुजी चिल्लाते हैं, गुरुजी इसने कहते तुम देखो गुरुजी आप एक सामने माफी की निंदा करते आपके लड़का। हाँ काय सीखे फिर तुम 3 दिन रामायण में जी। हाँ शांत रहना बेटा। हाँ ठीक है चलिए मस्त मस्त एक साथ सबसे निवेदन चलो मिलजुल के गाओ सब मैया मन से निवेदन मिल के गाऊँ मैं अकेला नहीं गा सकूँ। भैया मन से भी निवेदन जोरदार मस्ती भरे ताली के साथ होना भी चाहिए। होली के मौसम में हाथ उठा करके ताली बजाना। चलिए गाबो ना ठीक है चलो। छोटो सो श्याम कन्हैया हो, छोटो सो श्याम कन्हैया। जोरदार जोर से गाओ। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम